हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था, निफ्टी के 4 आवर चार्ट में यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा 38%। 10934 पे आ रहा था। तो इसके नीचे जो अगर निफ्टी ट्रेड करता तो निफ्टी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो एक्सटेंडेड वेव 5 है जो स्टार्ट हुआ था अराउंड 10,600 के अराउंड, तो उस लेवल तक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आज यहाँ पे इसके नीचे हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिला। तो आगे क्या हो सकता है, और इस इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे भी निफ्टी ने क्लोज दिया है, तो ये अभी के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी जो है टोटली नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इस डिक्लाइन को अगर हम देखने की कोशिश करें जो स्टार्ट हुआ है 11794 से, उसको अगर हम देखें यहाँ पे 45 मिनट चार्ट में, तो ए और 1 कंप्लीट हुआ है, बी और 2 कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे सी और 3 अगर हम देखें तो ऑलरेडी 161% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि ये 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है, सी और 3, या तो फिर अभी कंटिन्यू है। तो यहाँ से इस पूरे डिक्लाइन का जो स्टार्ट हुआ है 11618 से, उसका हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% आ रहा है 10985 पे, और 38% आ रहा है 11106 पे। तो ये बन जाता है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज निफ्टी के लिए। जैसा कि हमने देखा इस 4 आवर चार्ट में कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद निफ्टी नेगेटिव जोन में है, तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज निफ्टी के लिए। अगर 11106 के ऊपर 11106 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को अभी के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं। अदरवाइज ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, और यहाँ से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये जो 45 मिनट चार्ट है उसमें ये जो सी और 3 स्टार्ट हुआ है 11618 से, उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करें तो इस चार्ट में यहाँ पे काउंटिंग हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन लगे कि काउंटिंग इस चार्ट में 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, जो कि फिबोनाची रेशियो के हिसाब से भी वैलिड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं इस पूरे वेव को 1 मान रहा हूँ और इसको 2 मान रहा हूँ। अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो इस पूरे वेव को मैं 1 और इसको 2 मान रहा हूँ, और यहाँ से जो है फिर से एक वेव 3 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ये जो है एक डबल जिगजैग करेक्शन मान रहा हूँ। तो उसके हिसाब से देखें तो बिगर डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे जो है पॉसिबल है कि ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। अगर हम इस वेव काउंट में गलत है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए अगर हम देखें 30 मिनट चार्ट में तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और वेव 3 अगर हम देखें तो यहाँ पे 100% भी अचीव नहीं हुआ है। तो ये जो है इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। और इस चार्ट में अगर हम वेव 3 जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है 11260 से, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो आ रहा है 10900 से लेके 10969। तो ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है इस 30 मिनट चार्ट में। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं 30 मिनट चार्ट में, 10969 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो। अदरवाइज ये बन जाता है 30 मिनट चार्ट में इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज, और फिर से निफ्टी नीचे की तरफ डिक्लाइन दे सकता है। तो यहाँ पे भी अगर ये जो डिक्लाइन है 11260 से, उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करें 5 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हो चुका है, वेव 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है, और वेव 2 यहाँ पे पूरा हो चुका है, और वेव 3 जो है शायद यहाँ पे 10890 पे पूरा हो चुका है, या तो फिर अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ से अगर हम इस पूरे डिक्लाइन का 11150 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो आ रहा है 10875 से लेके 10927। तो ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है 5 मिनट चार्ट में। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 10927 तो ही हम निफ्टी को 5 मिनट चार्ट में पॉजिटिव मान सकते हैं।
तो अभी के लिए अगर हम देखें तो इस चार्ट में 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। वेव 5 का यहाँ पे वेव 3 जो है एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए वेव 5 जो है 61% से 100% प्रोजेक्ट होना चाहिए और 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 100% आ रहा है 10696। तो ये जो है इसके नीचे वेव 5 जनरली नहीं प्रोजेक्ट होता है, ये मैक्सिमम रेंज होता है वेव 5 के लिए। तो इस रेंज में जो है हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और अगर हमें बाउंस मिलता है तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और अगर इसके नीचे कल निफ्टी ओपन करता है तो हमें ये रेजिस्टेंस रेंज जो है वो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, यहाँ से फिर से हमें रिट्रेसमेंट रेंज निकालनी होगी। उसी तरह से आपको 5 मिनट चार्ट से कल के मार्केट ओपनिंग के बाद अपने हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है और सभी टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस रेंज है उसको ध्यान में रखना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें इसमें इसको ध्यान में रखना है और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इसको ध्यान में रखना है। और पैटर्न तो है ही, पैटर्न के हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।